एक कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। एक पति जो व्यापारी था, वो व्यापार करता था। पति व्यापार में इतना व्यस्त था कि उसको जो है टाइम नहीं था कि वो अपना समय जो है परिवार को दे। घर वालों ने उसे काफ़ी बार समझाया, दबाव भी बनाया कि वो अब जो है धन का पीछा छोड़ दे और उनके साथ रहे, लेकिन उसने किसी की बात नहीं सुनी, उसको किसी की बात का असर भी नहीं हुआ। ये एक लोक कथा है जो उत्तर भारत में जो है कई जगहों पर सुनाई भी जाती है, आपने सुनी भी होगी। किसी नगर में ना एक व्यापारी रहता था। नगर में उसका काम बहुत कम चलता था। कई बार तो ऐसी स्थिति आ जाती थी कि दिन भर कोई सौदा नहीं हुआ, कोई डील नहीं हुई, कुछ सामान बिका नहीं। घर में उसे ना पति पत्नी भूखे रहने लगे, इतनी नौबत आ जाती थी। समय गुजरता गया लेकिन उसकी स्थिति नहीं सुधरी। तब उसे किसी मित्र ने सलाह दी कि अपने नगर की बजाय वो जो है आसपास के नगरों में जाकर व्यापार करेगा तो काफ़ी मुनाफा होगा। व्यापारी को बात समझ में आ गई। उसको लगा कि ये सही बात है। वो अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़कर जो है दूसरे नगर में व्यापार के लिए चले गए। भाग्य से दोस्त की सलाह काम भी आ गई और उसे अच्छा खासा जो है मुनाफा होने लगा। वो लंबे समय तक दूसरे शहरों में रहकर व्यापार करने लगा। वहाँ उसे बहुत फ़ायदा हुआ। उसने अपने नगर में आकर जो है घर लिया। पत्नी बच्चे को लेकर उसने वो नए घर में शिफ्ट हो गया। पत्नी ने कहा कि अब हमारे पास जो है पर्याप्त धन है, अब जो है हम आसानी से जो है अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। आपको अब दूसरे नगरों में नहीं जाना चाहिए, हमारे साथ यहीं पर रहिए। बच्चे हैं, उनको भी आपकी ज़रूरत होती है, बच्चों को भी अपना कुछ समय दीजिए। व्यापारी ने कहा, मैं अभी और धन कमाना चाहता हूँ ताकि तुम लोगों को जो है मैं बेहतर ज़िंदगी या बेहतर जीवन दे सकूँ। हमारे बच्चों को वैसे ही दिन ना देखना पड़े जैसे कि मैंने और तुमने देखे हैं। पत्नी ने कहा, लेकिन धन कमाने में जो समय गुजर गया वो फिर लौट कर नहीं आएगा। हम जीवन में साथ रहने से जो है आनंद से जो है वंचित रह जाएंगे। व्यापारी ने जवाब दिया, बस कुछ साल और व्यापार कर लेने दो, हम इतना धन इकट्ठा कर लेंगे कि हमारी पीढ़ियां दर पीढ़ियां जो है आसानी से गुजारा कर पाएंगी। उसने अपनी वाइफ की, अपनी बीवी की बात जो है नहीं मानी। व्यापारी फिर चला गया। कुछ साल बीत गए, बहुत धन आ गया उनके पास। व्यापारी ने फिर नदी के किनारे ना एक सुंदर स्थान पर बड़ा सा महल बनवा लिया। पूरा परिवार इसमें अब जो है खुशी खुशी रहने लगा। वो जगह इतनी सुंदर थी जैसे कि स्वर्ग हो। तब व्यापारी की बेटी ने उससे कहा कि पिताजी, हमारा पूरा बचपन बीत गया लेकिन हम आपके साथ रह नहीं पाए। अब तक हमारे पास इतना धन भी है कि 5-6 जो है पीढ़ियां तक जो है कोई समस्या नहीं आएगी, आराम से खा पी सकेंगे। आप हमारे साथ रहिए। व्यापारी ने कहा, बेटी अब मैं भी थकने लगा हूं और कुछ समय तुम लोगों के साथ बिताना चाहता हूं। मैं कल सिर्फ 2 दिन के लिए पास के नगर में जा रहा हूँ। कुछ पुराना बकाया है, धन वसूलना है, उसके बाद मैं यहीं पर तुम लोगों के साथ रहूँगा। व्यापारी का जो परिवार बहुत खुश हो गया। अगले दिन व्यापारी दूसरे नगर चला गया और उस दिन भयानक बारिश हुई और जिस नदी के किनारे व्यापारी ने अपना महल बनाया था उसमें बाढ़ आ गई। महल सहित उसका पूरा की पूरा परिवार जो है बाढ़ में बह गया। तब तक सब उजड़ चुका था जब तक व्यापारी वापस आया या उसको पता लगा। कहानी से ये सीख है कि सुख और खुशियाँ सिर्फ धन से नहीं आती हैं। धन कमाना ज़रूरी है लेकिन वक्त के साथ रिश्तों और आपसी प्रेम के लिए आपको जो है अपनों के साथ वक्त बिताना भी ज़रूरी है, क्योंकि धन तो किसी भी वक्त जो है मेहनत करके कमाया जा सकता है, लेकिन जो वक्त गुजर जाता है ना या गुजर चुका है उसे लौटाया नहीं जा सकता। आज में रहें, रिश्तों के आनंद का सुख लें और अपनों को जो है अपना वक्त ज़रूर दीजिए। ये कहानी बहुत कुछ सिखाती है। आज की जो पीढ़ी है या जो आज की जनरेशन है या जो आज का टाइम है, पैसा कमाने में विदेश जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, है ना, उनको फैमिली के लिए टाइम नहीं है, बीवी बच्चों के लिए टाइम नहीं है, या आजकल वुमेन्स भी वर्किंग हैं। तो आपको टाइम मिले या आप टाइम निकालो फैमिली के लिए। आपको फैमिली को सेकेंडरी नहीं मानना है, क्योंकि आप किसके लिए कर रहे हो? फैमिली के लिए कर रहे हो। हर चीज़ पैसा नहीं होती है। अपना टाइम दो, वो भी आपको समझें, आप भी उनको समझो। उम्मीद करती हूँ आपको जो है आज की कहानी कुछ सीख दी होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए। मैं फिर से मिलती हूँ इसी चैनल पर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।